हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं और वह मॉडल सेट है। मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, देखिए इससे पहले आप लोगों को मैं बता दिया था जियोग्राफी और क्या हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 12 का और 10th का भी बता दे रहा हूँ। उसमें यदि 10th के कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी सजेस्ट कीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, देखिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा समझिए इस बात को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है ना। भारत में राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई है, इस चीज़ को जानना है ना। तो क्या है आपका ये ऑप्शन नंबर सी 1953 में। कब? 1953 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है ना। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम कौन नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो सोवियत संघ का विघटन, इसमें क्या मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है, यानी सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है ना। नीति आयोग जो है, इसमें नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। तो क्या हो जाएगा इसमें, योजना आयोग। नीति से आप जानते हैं, नीति मतलब भी योजना होता है। हालांकि वैसा आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक अपने दिमाग में याद रखने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि नीति मतलब क्या होता है, योजना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ पता है आपको, है ना, 1971। ऑप्शन नंबर ए क, क्या बोलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क ख करके दिया हुआ है, ए बी सी, आप ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 1971 में। ठीक है, आपका बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। क में क्या लिखा हो, सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ख जो है आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था, इस चीज़ को जानना है। ऑप्शन नंबर क, कृषि पर जोर देना। ऑप्शन नंबर ख, उद्योगों पर जोर देना। ऑप्शन नंबर ग, पशुपालन पर जोर देना। और ऑप्शन नंबर घ, मत्स्य पालन पर जोर देना, है ना। तो ये इस पर किस पे होगा, ऑप्शन नंबर क, है ना, किस पर, कृषि पर क्या देना, जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फरका समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, है ना। जो दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था, कौन सा समझौता, फरका समझौता। तो ये हुआ था भारत और किसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, समझिए, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। जो ऊर्जा संरक्षण माने ऊर्जा की बचाव का जो नियम है, विधेयक है, इसको कब पारित किया गया, 2001 में। ऑप्शन नंबर ख आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत माने क्या होता है, बॉर्डर, है ना, बॉर्डर। और आप जानते हैं, है ना, अब खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, है ना, ये जम्मू कश्मीर के थे और बॉर्डर्स माने सीमांत के लिए ये जाने जाते थे। तो इस वजह से इनका नाम क्या था, सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, सीमांत गांधी भी कहा जाता था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर। ख से खान, क्या, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, देखिए यहाँ पे किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, है ना। कौन कौन ऐसे देश हैं जो कि अटलांटिक चार्टर पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो ये क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन, है ना। भारत पाकिस्तान नहीं किए थे, ब्रिटेन फ्रांस नहीं, है ना, अमेरिका और कौन, ब्रिटेन। ठीक, नेक्स्ट, पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए,
है ना। पंचशील समझौता जो है, इस पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? ठीक है, किस वर्ष किया गया था? 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। बोला वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है ना। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। तो हम लोग देखे थे कि विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचलन होना चाहिए, ये भी प्रवाह में आता है। फिर क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन होना चाहिए, है ना। पूंजी का भी आवागमन, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं। विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, माल भी आएगा जाएगा। तो ये सारा तीनों है, इस वजह से ऑप्शन नंबर घ आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, है ना। 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद जो समझौता किया गया, उस समझौते का नाम क्या दिया गया था? इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है? जानना है। तो शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता, अटलांटिक चार्टर। आप ये जानते हैं, ये भी पंचशील, अटलांटिक चार्टर। ये देखें आपका ये क्या है? ताशकंद समझौता। क्या है? ताशकंद समझौता। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। कैसे बनाता है? ये राष्ट्रीय हित, विदेशी हित, घरेलू हित, पड़ोसियों का हित। ठीक है, तो ये किसका? ऑप्शन नंबर क, राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनाता है। ठीक है, भारत में 1968 की परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, है ना। क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। क्या मानता है? उसको क्या मानता था? भारत ने 1968 की परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो क्या? क्योंकि भारत जो है उसे क्या मानता था? भेदभावपूर्ण। आगे और भी पढ़ लेते हैं, है ना। भारत से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, उनसे कहा गया था, है ना। भारत को यह संधि पसंद नहीं है ना। जब यहाँ पे दिया हुआ कि क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, है ना। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा? चीन, करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था, वो किस वर्ष घोषित किया गया था? इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है? जानना है। तो ये 1976, 1977, 1975, 1974। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारों को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स, गुलाबी पर्स, राजा का पर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका कॉल क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स। क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की, है ना। 1962 में जो है किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? ठीक है, अमेरिका, सोवियत संघ, भारत और फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1962 में किस देश ने क्यूबा परमाणु मिसाइलें तैनात की? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, सोवियत संघ। कौन? सोवियत संघ ने इसका क्या किया था? मिसाइलें तैनात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? ये 3 जुलाई 1972 में। कब? 3 जुलाई 1972। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, है ना। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, मॉस्को, बेलग्रेड, मैनचेस्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाम सेप का मतलब है ना पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा महासंघ, है ना, पिछड़ा एवं बहुसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, इसका क्या है? अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, बहुत अधिक वृद्धि होती है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो क्या होता है? कमी होता है ना। क्या होता है? कमी। ऑप्शन नंबर ख इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, है ना। मणिपुर का उस राजा का नाम, जैसे कि आप जानते हैं विलय नहीं होना चाह रहे थे, है ना। कौन कौन नहीं होना चाह रहे थे? आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर और क्या मणिपुर, ये सब विलय नहीं होना चाह रहे थे। तो विलय जो मणिपुर के राजा था, है ना, राजा थे मणिपुर के, वो कौन थे जो कि हस्ताक्षर किए थे विलय होने के लिए? तो ये कौन थे? महाराजा हरिश्चंद्र की, महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह, राजा जय सिंह की, वीर टिकेंद्रजीत सिंह। कौन थे? महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह। ठीक है, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? कौन ऐसी गैस है जो लगातार क्या हो रही है? कम। तो ये क्या है? ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का घट रहा है। ठीक है, ओजोन बहुत ज़्यादा घट, है ना, ओजोन परत घटते जा रही है, छिद्र जान रहे हैं कि ओजोन गैस जो है ये क्या घटते जा रही है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब नहीं, क्या है? ओजोन। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन गैस भी होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी लिखा जाता है। ठीक है, मीथेन को आपको क्या CH4 भी लिख देगा और इसको CO क्या लिख देगा? 2 भी लिख देगा। तो आप ध्यान में रखेंगे ये क्या तीनों, इसमें उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही सभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1920 में। कब किया गया था? 1920, ऑप्शन नंबर क। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? है ना, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया था? 1992, 1991, 1990, 1993। ठीक है, तो आपको पता होगा ये 1992 में था, है ना, 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले देखेंगे। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? UNO, सार्क, आसियान, साफ्टा, है ना। तो ये UNO थे, ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास खत्म होता है और आज हम लोग देखेंगे एक मोटिवेशन कोड, है ना, जो कि बहुत ही बेहतरीन है ना, जो आपसे एकदम बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल आपसे मिलने जुलने वाला मोटिवेशन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। संघर्ष से कभी डरनी नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरनी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है। संघर्ष से कभी डरनी नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। तो संघर्ष करते रहिए और एक दिन सफल होके और सबको क्या करनी है? बतानी है। और संघर्ष से आप पीछे मत हटिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।